नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। देखिए, सुजलॉन एनर्जी के लिए एक अच्छी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। 4 अक्टूबर क्यों याद रखना है और क्या कल के डेट में अपर सर्किट लगेगी, इन सभी बातों के यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें। जेन्युइन कंटेंट के लिए यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप भी क्या अभी सब्सक्राइब कर ले रेड वाले बटन पर प्रेस करके। तो यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि सुजलॉन एनर्जी में क्या कुछ टारगेट रह सकता है। 27 रुपये का पहला टारगेट, 30 रुपये का दूसरा टारगेट और आई थिंक 32, ठीक है 32 कंफर्म नहीं हूँ, वो अराउंड थर्ड टारगेट हमें देखने को मिलेगा। पिछले 2 दिनों से गिरावट हो रही है इंडिया और कर्नाटक के बीच टेंशन के कारण। उससे पहले ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इस बीच कल एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई थी जिसमें कि 14 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने का ऑर्डर मिला है कंपनी को, नाइट ब्राइट की तरफ से, कंपनी की तरफ से। तो उसका भी जो इम्पैक्ट है हमें सोमवार को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्टॉक के अंदर एक तेज़ी आए और तेज़ी आएगी तो अपर सर्किट लग जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पर अपर सर्किट नहीं है, 5% का अपर सर्किट है। एक छोटी सी पॉजिटिव अपडेट भी इसको पुश कर सकती है। तो यदि अपर सर्किट लग जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर वाजिब है, लगनी भी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई, ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ नए फैक्ट्स, ज़बरदस्त तथ्यों के बारे में। यहाँ पर देखिए एक डाटा निकल कर आ रहा है जो कि ट्रेंड लाइन के थ्रू यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यह क्रेडिट है। और यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड हाउसेज ने क्या कुछ बाई किया है, क्या कुछ सेल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर डाटा यह आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं छोटा कर देता हूं तो बाई और होल्ड सेल का भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं ये है अगस्त का, ठीक है, अगस्त का। तो इसके अंदर सबसे ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। ये वाली आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाली कैंडल है वह खरीदारी की है, और ब्लू वाली होल्ड की है, और रेड वाली सोल्ड की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2 महीना से सोल्ड करने वाले एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मार्च, अप्रैल, मई, जून में कहाँ चला गया, हाँ जून में ज़रूर यहाँ पर हमें सोल्ड करने वाले नज़र आ रहे थे, रेड कैंडल्स ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद जुलाई और अगस्त में एक भी जो है बेचने वाले म्यूचुअल फंड हाउसेज नहीं थे, बल्कि सबसे अधिक जो खरीदारी हुई है वह अगस्त के अंदर ही हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। 66 म्यूचुअल फंड हाउसेज ने यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी की है। और बहुत ही ज़बरदस्त जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी परफॉर्म कर रही है, आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी एक मल्टी बैगर, ऑलरेडी मल्टी बैगर तो बन ही गई है। 8 रुपये से ये 27 रुपये तक आ गई है, तो 3 गुना 4 गुना तो ऑलरेडी रिटर्न दे ही चुका है। लेकिन यहाँ से भी हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी पूछा था कि 24-25 रुपये पे हमने होल्ड एंट्री ली है इन लेवल्स पर, तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को जो कल एक वीडियो डाली थी सारा कुछ डिटेल में समझाया था। उसमें और भी जो ज़बरदस्त कंपनियां निकल कर आ रही हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज़ बैंक, साउथ इंडिया बैंक, जेपी पावर और साथ में सुजलॉन और यस बैंक वगैरह, ये 4-5 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे कि क्या कुछ प्रोबेबिलिटी, क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो उसको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो स्टॉक्स मैंने नाम लिया ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं, इनमें काफ़ी अभी ग्रोथ होना बाकी है और बहुत फेवरेबल सिचुएशंस इन सभी स्टॉक्स के लिए मिल रहे हैं। और आप इनका रिटर्न यदि देखोगे तो 6-6 महीना के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। ये सारे के सारे स्टॉक्स, जेपी पावर देख लो, सुजलॉन तो देख ही रहे हो, इंडियन ओवरसीज़ देख लो, साउथ इंडिया बैंक देख लो, तो सारे ने बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है 6 महीने के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 अक्टूबर क्यों खास रहने वाला है उसकी। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंड एनर्जी इंडिया 2023 जो कि शुरू होने वाला है 4 अक्टूबर से। ठीक है, 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और ये 3 दिन का समिट चलेगा जो कि चेन्नई में लगने वाला है, ट्रेड सेंटर। ठीक है, विल बी अटेंडेड बाय द डेलीगेट्स फ्रॉम द डेनमार्क अमॉन्ग अदर्स। तो डेनमार्क की तरफ से जो डेलीगेट्स आएंगे उनके द्वारा अटेंड किया जाएगा। और डेनमार्क को एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है किस क्षेत्र में, विंड एनर्जी, पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। पवन चक्की मतलब विंड टर्बाइन, कंट्री ऑफ विंड टर्बाइंस। ठीक है, उसका डेनमार्क का दूसरा नाम भी है ये। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है वह आगे है डेनमार्क की। और ये जो सम्मेलन होगा, जो डेलीगेट्स डेनमार्क के आएंगे उसमें इंटरचेंज होगा टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि द टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन अलॉन्ग विथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर बॉक्स, जनरेटर ब्लेड एंड अदर मटेरियल्स एंड इंक्रीजिंग हाइट ऑफ टावर हैज़ हेल्प्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इवन इन एरियाज विथ लो विंड स्पीड।
ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं। जो टेक्नोलॉजीज़ का जो एक्सचेंज किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर लो हाइट भी रहेगा, जहाँ पर जो विंड्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है, उसके बावजूद जो है अच्छी खासी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। As part of the success of the Indo-Danish हम डेनमार्क को कहते हैं एनर्जी पार्टनरशिप एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, अ बिग डेलीगेशन विल बी पार्टिसिपेटिंग द विंड एनर्जी इंडिया 2023 समिट, सेड एसके बो रोसेनबर्ग, जो कि मिशन हेड हैं, कंसुलेट हैं जनरल डेनमार्क के। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 5वां जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कॉन्फ्रेंस विंड एनर्जी का लगने वाला है वेडनेसडे से। और ही सेड एज डेनमार्क हैड अ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2.3 गीगावाट, द एक्सपर्टाइज इन विंड सेक्टर एनालिसिस हैड रिजल्टेड इन डेनमार्क सेट टू बिकम अ रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही विंड एनर्जी के अंदर डेनमार्क का अच्छा खासा मुकाम है, तो उसी के कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है डेनमार्क एक एक्सपोर्टर देश बन गया है विंड एनर्जी का। तो ये सारा कुछ यहाँ पर इंटरचेंज होने वाला है, चेंज ऑफ आइडियाज़, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़, चेंज ऑफ जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं जनरेटर टरबाइंस बनाने में, उन सभी पर यहाँ पर बात होने वाली है। द समिट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और PDA वेंचर्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी होगा अच्छा ही कुछ निकल कर आएगा। DV गिरी जो कि सेक्रेटरी IWTM में, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, has said memorandum of understanding with the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation would help explore opportunities of micro, small and medium enterprises playing a strong role in the supply and demand side of the wind energy sector। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु की जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है उसके साथ भी यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया जाएगा, जिससे कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह वगैरह को मदद मिलने वाली है। तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी अपडेट ये निकल कर आ रही है, जिसका कि इम्पैक्ट आपको सोमवार को तो वैसे भी स्टॉक के अंदर हमें कुछ पॉजिटिव मूव ज़रूर देखने को मिलना चाहिए। और खबरें तो डेफिनेटली ये सारी बूस्ट अप करती ही हैं। सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बढ़िया यहाँ पर, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आइडिया या फिर इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, ये मैं आपको बता देना चाहूँगा। मैं आपको नॉलेज देता हूँ, सारा कुछ यहाँ पर बताता हूँ क्या कुछ चल रहा है, बाद बाकी आपका डिसीजन है इन्वेस्ट करने का। लेकिन सुजलॉन एनर्जी मेरे पर्सनल व्यू से जो है एक 26 रुपये पर चल रहा है, 25-26 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक स्टॉक निकल कर आ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कमा कर दे सकता है। ये एक बात यहाँ पर हमें क्लियर हो रही है इतने दिनों से जो हम एनालिसिस रिसर्च कर रहे हैं सुजलॉन के ऊपर। तो फिर आप अपनी एनालिसिस करके इसमें कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन मोटा मैं कहूँगा कि मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें, डिवाइड कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके ही इन्वेस्ट करें। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, या कुछ काम की लगी हो आपको इन्फॉर्मेशन तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़बरदस्त कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।